नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए, जो ऑनर्स के हैं, उनके लिए एक अध्याय लेकर आया हूँ जिनका नाम है अरबों का सिंध पर विजय। अरबों पर सिंध का विजय 712 ईस्वी में हुआ था, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस अध्याय से संबंधित, तो प्रश्न रहेंगे। सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। या सिंध पर अरबों के आक्रमण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या सिंध पर अरबों के आक्रमण के क्या कारण से, इसके बारे में आप लिखिए। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं संभवतः। तो इस अध्याय से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके उत्तर के तौर पर जो मैं आज कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन करने की कोशिश भी कीजिए और स्मरण भी कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में ये काम दे। सिंध पर अरबों के आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। तो ये 712 ईस्वी का जो आक्रमण था, यह एक तात्कालिक या आकस्मिक घटना नहीं थी। ये तुरंत नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत पहले से इसकी पृष्ठभूमि बनी हुई थी। हर्ष के कहा जाता है कि हर्षवर्धन भी जो है वह सिंध पर आक्रमण करके वह अपने राज्य में मिलाया था, और चचनामा के अनुसार वहाँ पर एक बौद्ध राजा ने शासन किया था। और यह राय नामक दाहिर से पूर्व जो था राजा थे, वह राय नामक एक शूद्र जाति के राजा थे जो वहाँ पर शासन करते थे। तो यह सिंध एक पश्चिमी भारत का सिंध जो था एक शक्तिशाली राज्य के रूप में था, एक शक्तिशाली राज्य था। इस पर इसके चच के पुत्र ने दाहिर ने इस पर अधिकार कर लिया और अल हज्जाज के आदेश पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण के लिए यहाँ भेजा गया। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे क्या कारण थे उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंध के आक्रमण क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कारण थे। तो मैंने पहले ही कहा कि पश्चिमी तट पर बहुत से 6ठी शताब्दी में बहुत से व्यापारी जो थे, अरब व्यापारी जो थे, व्यापार आकर व्यापार करते थे। यानी कि व्यापार का आदान प्रदान पहले से भी होता रहा है। और इसके तटवर्ती क्षेत्र में जैसे खंबात, सोपरा, मालाबार बंदरगाहों से यह व्यापार करते थे और ठहरने के लिए इन्हें परमिशन भी दी गई थी, स्वीकृति भी दी गई थी वहाँ के राजा से, और इन्हें कुछ सुविधाएं भी प्राप्त थी कि आप व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर ठहर भी सकते हैं, आदान प्रदान ये कर सकते हैं, ऐसी स्वीकृति उसे वहाँ से मिली थी। ये एक बात थी। दूसरी बात यह थी कि जब मोहम्मद साहब का देहावसान हुआ 632 ईस्वी में, तो
इसके बाद इ- इस्लाम धर्म का प्रचार जो थे पूरे विश्व में जोर पकड़ने लगा और लोग इससे परिचित हुए। और इसका जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार हुआ तो भारत के प्रति ही नहीं बल्कि विश्व के प्रति अरबों का जो दृष्टिकोण था यकाएक बदल गया। तो यह दृष्टिकोण बदलने के कारण भारत एक मूर्ति पूजक देश था। यहाँ पे लोग बहुत से देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे और आज भी पूजते हैं। तो भारत एक पूजक दे मूर्ति पूजक का देश है और इस देश में इस्लाम जो थे एक मूर्ति भंजक थे, यानी कि मूर्ति को लेकर पूजा नहीं करते थे, वो एक ईश्वरवाद के थे। तो इस क्षेत्र में चाहते थे कि वो यहाँ पर भी अपना विस्तार कर ले धर्म का। तीसरा कारण यह है कि यहाँ पर मंदिरों के नीचे सोने जेवरात और अकूत भंडार छिपे हुए थे। तो ये लोग लूट और धन की लालसा से भी यहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे। पहला बात था कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये आक्रमण करना चाहते थे। दूसरा बात, धार्मिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में धर्म को एक ढाल बनाकर चलना, यह धर्म के बल पर इसे पूर्ण रूप से विस्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे तलवार के बल पर ही जीतकर धर्म को फैलाया जा सकता है, ऐसा अरबों लोगों का मानना था। और यहाँ पर मूर्ति पूजक अनेक बड़े बड़े मंदिरों के तहखाने में धन छुपे होते हैं, उन्हें धन की लालसा थी और धन की लालसा ने उसे भारत की ओर धकेल दिया। इन सब कारणों से वो चाहते थे कि आर्थिक उद्देश्य से उनकी पूर्ति हो जाए, यहाँ पर जो अर्थ है उन्हें प्राप्त हो जाए, इनका धर्म का प्रसार हो और यहाँ पर व्यापार का आदान प्रदान अच्छे ढंग से हो जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया। ये कारण के तौर पर मैं आपको शॉर्ट में संक्षिप्त में बताया जा रहा हूँ। अरबों के आक्रमण के तात्कालिक कारणों पर आप यह लिख सकते हैं कि अरबों के आक्रमण के कारण दीवल के निकट कुछ जहाज़ों को समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा गया था और कहा जाता है कि लंका का जहाज़ द्वारा मुसलमान स्त्रियों को धन संपत्ति के साथ इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेजा जा रहा था। इस जहाज़ को जब समुद्री लुटेरे ने लूट लिया तो हज्जाज ने इस घटना का पर बड़ा क्रुद्ध हुआ कि मेरी धन संपत्ति जब आ रही थी इराक में तो उसे यहाँ पर कैसे लूटा गया, देवल के निकट कैसे लूट दिया गया। उसने सिंध के शासक दाहिर को क्षतिपूर्ति की मांग की। दाहिर से कहा कि इसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी, परंतु दाहिर ने यह कहकर उसे दरकिनार कर दिया गया, उसकी मांग को ठुकरा दिया कि डाकुओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, समुद्री लुटेरों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, वह समुद्री लुटेरे जो है उनके नियंत्रण पर नहीं है, ये इनकी क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते हैं और ना ही इसके बारे में उन पर दोष लगाया जाए, ऐसा राजा दाहिर का कहना था। चूँकि सिंध पर उस समय राजा दाहिर का ही शासन था। और इसके इस उत्तर पर हज्जाज अत्यंत क्रुद्ध हुआ। हज्जाज कहा कि आपके इलाके में जब ये घटना घटी और आप इसके जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो यह बहुत हमारे लिए अपमानजनक बात है। और यह हज्जाज बहुत क्रोधित हुआ। उसने खलीफा वालिद की अनुमति प्राप्त कर देवल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 2 बार
दोनों बार ही आक्रमणों पर पराजित होना पड़ा और इन अभियानों का नेता अबू ज़ैला और बुंदेल था। ये 2 बार आक्रमण भी किया हज्जाज, लेकिन वह 2 बार पराजित भी हुआ और वह पुनः लौट गया। क्रुद्ध होकर हज्जाज ने 712 ईस्वी में अपने भतीजे और दामाद, उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था, अपना बेटी से शादी, मोहम्मद बिन कासिम पूरी तैयारी के साथ, पूरा सेना के साथ, पूरी अच्छे दल बना करके सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। इस अभियान में हज्जाज का दामाद और भतीजा इस अभियान में सफल हुआ और इससे दाहिर की हार हुई और सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण जब हुआ तो सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार अरब यात्री को पहले व्यापार के दृष्टिकोण से, उसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण से, उसके बाद भारत में अकूत भंडार जो मंदिरों के तहखाने में, चूँकि इस्लाम धर्म के प्रचार हो जाने के बाद इनका यह नज़रिया जो बढ़ा कि भारत एक मूर्ति पूजक देश है और हम लोग मूर्ति भंजक हैं, इसलिए इस देश पर मूर्तियों को तोड़कर उसके तहखाने में छुपे धनों को लूटकर हमारा धर्म का प्रचार किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर तात्कालिक कारण को देखते हुए सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया। तो आज आपने जाना कि किस प्रकार सिंध पर अरबों के आक्रमण के क्या क्या कारण थे और कैसे इसके तात्कालिक कारण भी थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।